आज हम बात करने जा रहे हैं एम्स क्या होता है, गोल्स क्या होता है और किसी भी चीज़ की तैयारी हम क्यों करें, कब करें और कैसे करें। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर यूपीएससी की तैयारी के अकॉर्डिंग, उसमें क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप खुद से एक सवाल कीजिए जो आप क्यों करना चाहते हैं, तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और लंबे समय तक टिके रह पाएंगे। क्योंकि यूपीएससी का पेपर एक दो पेपर नहीं होता है जो आपने कुछ पेपर पढ़ा और कुछ टाइम के लिए पढ़ा और उसके बाद आपने एग्ज़ाम दे दिया और एग्ज़ाम क्रैक हो गया। इसके लिए सबसे पहले आपको सिंपल प्रीलिम्स देनी पड़ती है, उसमें 2 पेपर होते हैं। उसके बाद आपको 6 पेपर होते हैं, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। इस तरह के ऐसे चलते हैं। तो इसके लिए आपको एक लंबे टाइम का एक्सपीरियंस, उसके बाद पेशेंस होना चाहिए ताकि आप लंबे समय तक अच्छे से तैयारी कर सकें, अच्छे से टिक सकें लंबे समय के लिए। समझ लीजिए 1 साल इसमें प्रिपेयर के लिए लगता ही लगता है और कम से कम 2 साल कैंडिडेट को ले लेता है। और कैंडिडेट अच्छे से समझ जाते हैं सिलेबस को तो वो 1 साल में कोई भी कैंडिडेट क्रैक कर लेते हैं। जिनको अच्छी बुक की जानकारी होती है, पैटर्न के बारे में अच्छे से पकड़ होता है, वही कैंडिडेट 1 ईयर में कर देते हैं, वरना 2 ईयर तो लगता ही लगता है और अच्छे से पढ़ाई इसमें करनी पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो आपका गोल्स क्या है, एम क्या है, एम्स क्या होता है और गोल्स क्या होता है। ये दोनों में पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए। एम्स ये होता है जो हमें करना क्यों चाहते हैं, ठीक है, ये खुद से एक सवाल है। गोल्स वो है जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं और पहुँचना क्यों चाहते हैं वो एम है। ठीक है, ये चीज़ की जानकारी अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद खुद से निर्णय लें, सही समय निकालें और उसके बाद आपको ये पता होनी चाहिए जहाँ क्या मैं इतने लंबे समय तक टिक सकता हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको झेल सकता हूँ, झेलने में सक्षम हूँ, तभी आप इस चीज़ को तैयारी करें। ऐसे स्टार्टिंग कर लेंगे आप, कुछ दिन तैयारी करेंगे, कुछ दिन तैयारी नहीं करेंगे, आपका मन उससे हट जाएगा, आप कर भी नहीं पाएंगे और टाइम भी वेस्ट होगा। तो आप एम और गोल के बारे में आपने जान लिया। अब हम बताने जा रहे हैं क्यों करना चाहिए, ये भी हमने बता दिया आपको। व्हेन, कब स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले ये दोनों एम और गोल से आप श्योर हो जाते हैं, वाई से श्योर हो जाते हैं, तब आप व्हेन पे आ जाइए, तब आप स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए उसके लिए आप सिलेबस, ठीक है, सिलेबस सबसे बड़ी की है इसमें। 25% इस चीज़ को कवर करता है सिलेबस। ठीक है, सिलेबस में सबसे पहले 1-2 बार 3 बार सिलेबस को अच्छे से समझिए, सिलेबस के पैटर्न को समझिए, क्वेश्चन सिलेबस में कौन सी टॉपिक दिया गया है और वो टॉपिक कहाँ से आता है और किस बुक से आएगा, कितना टॉपिक उठाना है, इसके बारे में आपको सिलेबस से अच्छी जानकारी मिलेगी। तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और एक लिमिटेड समय में पढ़ पाएंगे। उसके बाद सिलेबस देखने के बाद आप बुक्स का चुनाव कीजिए। बुक्स देखिए, स्टैंडर्ड बुक, बेसिक बुक, ये चीज़ें जो कौन आपके सिलेबस से रिलेट करता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादातर टॉपर्स होते हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं, उनका बुक देखिए। बुक में आपको पता चल जाएगा जो अक्सर जो टॉपर्स होते हैं या क्वालिफाई जो किया है उन्होंने कौन सा बुक ज़्यादातर प्रेफर किया है, उस बुक को उठाइए। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग उस टॉपिक को उठाइए जो उस बुक्स में है। ज़्यादा पूरा बुक नहीं पढ़ना है, आपको टॉपिक वाइज बुक पढ़ना है जो आपको सिलेबस में दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप उठाइए। उसके बाद आप उसको पढ़िए और 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से, जब या एक ही 2 बार में आपको अच्छे से समझ आ जाता है, याद हो जाता है, तो समझ लीजिए आपका 1-2 बार में ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि बुक को पढ़ने से ज़्यादा समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बुक से क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन डायरेक्ट बुक से नहीं आते हैं, वो समझने के ऊपर है। क्वेश्चन इस तरह से आते हैं जो आप उस बुक को जो मैटर दिया गया है उससे आप कितना समझ पा रहे हैं, उससे आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टाइम टेबल आ जाता है। टाइम टेबल में ये है जो आप टाइम टेबल, एक लंबा जर्नी है, सिलेबस को आप एक के टाइम के हिसाब से देखिए तो आपका
काफ़ी लंबा बुक्स हो जाता है, मटेरियल हो जाता है, टॉपिक हो जाता है, तो आपको एक टुकड़ों में बांटना है। मंथ वाइज बांट दीजिए सब्जेक्ट को, उसके बाद डे बाय बांट दीजिए, डे में आवर में बांट दीजिए। ऐसे छोटे छोटे पैटर्न हो जाएगा तो आपको एक दिन में इतना छोटा सा काम बच जाएगा, तो वो आपको करने में आसानी होगा। ऐसे लंबे टाइम में किसी दिन आप लगातार 8 घंटे पढ़ रहे हैं, किसी दिन आप 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं, पता चले किसी दिन 10 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं, 2 दिन पता चले आप छुट्टी कर रहे हैं, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ पर टाइम टेबल बहुत मायने रखता है। इसके लिए ट्रस्ट योर सेल्फ, आप खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, और अपने आप पर विश्वास रखें एक लंबे टाइम के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारी आती है, तो इस चीज़ को आपको फेस करना पड़ेगा। इसके लिए आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। प्रॉमिस टू योर सेल्फ फॉर लॉन्ग जर्नी टू एनी सिचुएशन, अपने खुद से प्रॉमिस करें एक लंबी जर्नी के लिए हम तैयार हैं और खुद पर विश्वास है। हैंडल्ड टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मैंने डिफ़िकल्ट कोई भी प्रॉब्लम के लिए, घर से लेकर बाहर तक किसी भी तरह का प्रॉब्लम के लिए आप उसको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। हैंडल टू कंट्रोल योर माइंड, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, कभी कभी याद नहीं होता है कोई चीज़, टॉपिक पढ़ने का मन नहीं करता है, इस तरह की बातों के लिए आप अपने माइंड को हैंडल करिए, बैलेंस में रखिए। ठीक है, एवरी डे टेक मेडिटेशन एवरी डे, प्रत्येक दिन कीजिए, ताकि आपका आत्मा मन बैलेंस रहे, कि मन इधर उधर ना भटके, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ, अच्छे से याद कर पाएँ। अवेयर टू योर हेल्थ, अपने हेल्थ पर ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप हेल्थ पे ध्यान रखेंगे तभी आप लंबी जर्नी में ट्रैकिंग कर पाएंगे, नहीं तो आप हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बुक के बारे में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।